स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सभी। सो वेलकम इन आवर इंग्लिश वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके दो पार्ट होंगे। दो पार्ट में आप बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, समझिए, जानिए, देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है दोबारा से वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोगों के लिए यही चीज़ है, एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाना और एक अच्छे नोट्स आपको मिल जाना, इसका मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है, आप तैयारी अच्छी कीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, चाहे आप सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बात करें तो जो एचएससी के एग्ज़ाम है, सीईटी का एग्ज़ाम हो सकता है, उसकी भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसके साथ में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है वर्ब का। ठीक है ना, और इसमें क्या हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, नंबर हो सकता है, वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। नंबर दैट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एरर दैट इंडिकेट मेक इन एग्जामिनेशन इज दैट they are the verb according to the nearest subject, which is also known as the proximity error। और यहाँ से देखा जाता है, हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ की, वर्ब का प्लूरल यूज़ किया, तो दैट मीन्स सेंटेंस में एरर बन गए और एरर बन जाते हैं यहाँ से। तो इसमें देखा जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में हमें वर्ब का यूज़ करना है इसमें। ठीक है, और यूनिवर्सल कुछ रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी इसके साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट है वो टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नाउन के साथ में। यदि किसी नाउन के साथ में एस और एस आ गया, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, सिंगुलर होगा। अगर वर्ब के साथ में एस एस आ रहा है तो दैट मीन्स वो सिंगुलर होगा। देखो एक बार दोबारा से देखो, नाउन के साथ में एस एस आ रहा है, इस मतलब प्लूरल हो गया। नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब के साथ में एस और एस आता है, दैट मीन्स वो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब होगी। देखिए व्हेन वी ऐड एस एस विद नाउन इट बिकम्स प्लूरल। ओके, बट व्हेन वी ऐड एस एस विद अ वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। सिंगुलर बन जाता है। देखिए मैंने बोला यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, अब बॉय के साथ में एस लग जाता है, बॉयज हो जाता है, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो नीचे दे रखा है प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है। सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं, जैसे प्ले के साथ में एस आ रहा है, प्ले के साथ में एस मतलब प्लेज हो गया, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए पहला जो रूल क्या कह रहा है, यदि किसी दो किसी सिंगुलर नाउन के साथ एंड बीच में क्या आ जाता है, एंड आ जाता है और एक कंजक्शन यूज करते हैं, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट प्लूरल ही हो जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे ईज एम आर के अकॉर्डिंग आर यूज़ करेंगे। जैसे रोहित एंड शुभम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड है द नर्मदा एंड ताप्ती आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स। दो नर्मदा और ताप्ती दोनों अलग अलग रिवर हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आर यूज़ करेंगे, और बीच में क्या है इसके, एंड आया, एंड वर्ड यूज इज देयर, दैट मीन्स इट्स एंड इज दैट कंजक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे माई सिस्टर एंड आई enjoy प्लेइंग बैडमिंटन। एंजॉय ज़्यादा था, नहीं तो देखो एंजॉय आया है। ठीक है, एंजॉय के साथ मैस नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, माई सिस्टर एंड आई यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में एंड आ जाता है, और पेयर होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्स। और पेयर्स जब पेयर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे कि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी, जो वर्ब यूज़ होगी, वो सिंगुलर होगी। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना, इडली एंड सांभर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। और एग्जाम में जो बनता है ना, एरर कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम में बनेगा, एरर बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या दिया, देखो ये जो वेट्स लिखा है ना, वेट WAIT वेट है ना, तो यहाँ पे वेट आ गया, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, और एस लगाते यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरर कैसे बनेगा, आर दे दिया जाएगा। आर यहाँ पे एरर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है ना, और एग्जाम में ऐसा आता है, ऐसे
ठीक है। एरर यहाँ पे हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो आप क्या फील करोगे यहाँ पे, इडली एंड सांभर इज़ माई फेवरेट, न कि आर नहीं आएगा यहाँ पे, इज ही आएगा। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इज। ठीक है, याद रहेगा। अब आके आता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अरे ऐसे को कैसे बोला जाएगा, इसमें एग्जाम में कैसे मिल सकता है आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया विन, ठीक है। अब पूछ लिया जाएगा इसमें क्या होगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस होगा या फिर विंस द रेस होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। या फिर बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। याद रहेगा, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ इज, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा, ये ब्लैंक आ गया। अब देखा जाएगा यहाँ पे क्या यूज़ करें, क्या यूज़ करना चाहिए हमें यूज़ करना है यहाँ पे इज एम आर के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आर नहीं आ सकता, इजी आएगा। ठीक है, इन ऑल दीज 4 सेंटेंसेस द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड से जुड़ा है ना, बट दे आर कन्वेइंग ए सिंगल आइडिया, एक ही आइडिया बताता है, सिंगल आइडिया बताएगा, सो दैट द वर्ब इज सिंगुलर इन ईच केस। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब रूल नंबर 2 आता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पहला 2 सब्जेक्ट दिए मिलेंगे, जैसे एज वेल एज के बाद में, एज वेल एज से पहले एक प्रियंका दिया है मान लो, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एज वेल एज के बाद में हर पेरेंट्स दे रखा है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे आ जाता आपका, मैं यहाँ पे ब्लैंक दे देता, मान लो मैं यहाँ पे ब्लैंक दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज एम आर के अकॉर्डिंग फिल करना था, मैं क्या फिल करेंगे यहाँ पे, देखो द प्रियंका एज वेल एज हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखना है जो पहले वाला जो सब्जेक्ट दिया है, स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट दिया है ना प्रियंका है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा हैज। अब देखा जाए पास वाला जो सब्जेक्ट दिया है यहाँ पे, पास में जो पेरेंट्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हैव फिल कर देते, जो कि गलत होगा। ठीक है, कुछ देखिए, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, लाइक अनलाइक, इन एडिशन टू, है ना, बट है, बिसाइड है, रेदर देन है, ऐसे वर्ड्स मिल जाए ना आप लोगों को, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मिल जाए उसके बीच में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो पहले वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। पहला सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो आपको ये याद रखना है। तो इन दिस सेंटेंसेस the 2 subjects are joined by as well as the verb will agree with the first subject, Priyanka is their singular subject, so it will take a singular verb, has, okay. So we are taking there as the principal along with his family is attending the annual function। तो इज एम आर के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, इज आएगा। द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करा हमने, क्या किया यूज़, इज यूज़ किया है। तो इन दिस सेंटेंस द 2 subjects are joined by along with the verb will agree with the first subject, the principal is a singular subject, so it will take the verb is, okay, easily हमने my uncle like my father enjoy, अब देखो यहाँ पे माई अंकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, माई अंकल्स। देखो बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे रूल नंबर 3, एक आर्टिकल्स का रूल आता है, इसका रूल आर्टिकल का रूल आता है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए व्हेन 2 सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड there is an article only before the first subject is, in this case we will use singular verb। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे, यही है, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हैज़ रिजाइंड। तो यहाँ पे देखो
द प्रिंसिपल और चेयरमैन दोनों एक ही पोस्ट, दोनों की एक ही पोस्ट है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी, दोनों की पोस्ट उन्होंने संभाल रखी है इस मतलब। द प्रिंसिपल एंड यहाँ पे आ जाता द, देखो ध्यान से द, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना वो क्या आ जाती है हैव। क्यों, रीजन बताता हूँ आप लोग, रीजन क्या है, देखो यहाँ पे देखो रीजन बताता हूँ। दोनों की पोस्ट अब क्या है, जैसे हमने आर्टिकल दोनों के साथ यूज किया है, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, दैट मीन्स दे आर different person and they have also a different leadership, that means they are joining as a principal and chairman, the both are different persons, okay, so we are taking their have, ओके अगर मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जो चेयरमैन और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं और आर्टिकल दोनों के साथ में आ जाए, जैसे एक अगर मान लो स्टार्टिंग के साथ आ जाता, स्टार्टिंग वाले के साथ आ जाता, प्रिंसिपल के साथ आ जाता, तो मतलब दैट मीन्स वो सेम ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। जैसे आर्टिकल चेयरमैन के साथ में भी आ जाता और प्रिंसिपल के साथ में भी आ जाता, दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते, एक पर्सन नहीं है। बोलो बात आगे समझ में अच्छे से क्लियर है, बताइए अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इन दिस सेंटेंस द आर्टिकल यूज बिफोर प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल के से पहले आर्टिकल यूज किया है, ठीक है, विच गिव्स अ मीनिंग दैट देयर इज अ वन पर्सन हु होल्ड टू पोजीशन, दैट मीन्स ही हैज टू पोजीशन, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन बोथ आर ओनली वन पर्सन, देयरफॉर वी विल देयर विल बी यूज एज ए सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेटिंग फॉर द एक्टर टू अराइव। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता, एग्जाम में आ जाता आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता आप लोगों को, ऐसे बोला जाता द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर दोनों अलग अलग पर्सन है, न कि एक पर्सन है। तो यहाँ पे बच्चे क्या फील करते थे, इज फील करते थे, इट इज़ रॉन्ग, ओके। जब अलग अलग पर्सन आ रहे हैं उसके बीच में एंड आ रहा है और आर्टिकल दोनों के साथ यूज़ किया गया है, दोनों के साथ आर्टिकल का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करें तो जो वर्ब जो यूज़ होगी वहाँ पे वो कौन सी यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी यहाँ पे वो यहाँ पे आर यूज़ होगी, अगर इज एम आर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो, ओके। अगर बोझ वर आ जाता तो वर आता है यहाँ पे, अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे वर WER वर आ जाता बोझ वर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या फील करते, वोज वर के अकॉर्डिंग वर आता, इज एम आर के अकॉर्डिंग आर आ जाता, ठीक है, बोलो आया, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉट। यदि हम बात करते हैं आइदर और के साथ जुड़ जाए या फिर नाइदर नॉर के साथ जुड़ जाए, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल देखिए, नाइदर अंकुर नॉर हिज ठीक है, नाइदर अंकुर नॉर हिज सिस्टर वॉज सॉरी, देखो एक मिनट रुकिए, हॉरर मूवी है, मान लो, देखो ध्यान से देखना, जो नाइदर अंकुर नोर के बाद में आने वाला सब्जेक्ट, ध्यान रखना है, नोर के बाद में आने वाला सब्जेक्ट, यहाँ पे जो रूल याद करना है आप लोग क्या याद करोगे, तो नाइदर अंकुर नॉर हिज सिस्टर्स, तो यहाँ पे हिज सिस्टर्स दिया गया है तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और अंकुर दिया गया है वो कैसे दिया गया है, सिंगुलर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि नाइदर अंकुर नाइदर के बाद वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है नोर के बाद में आने वाला। नोर के बाद में क्या दिया गया है, हिज सिस्टर दिया गया है, हिज सिस्टर्स दिया गया इसलिए हमने वॉच यूज़ किया। अगर यहाँ पे आ जाता हिज सिस्टर, आ जाता क्या आ जाता, हिज सिस्टर, तो क्या आ जाता है यहाँ पे वॉच चीज़ आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या रखा, सिस्टर्स दे रखा है, बस ये आपको याद, ये आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल, आइदर हिज फ्रेंड्स और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब मान लो हिज फ्रेंड और ही के अकॉर्डिंग देखे तो ही के अकॉर्डिंग यूज किया गया, और के बाद में आ रहा है जो सब्जेक्ट, और के बाद में कौन, यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पे एक तो दिया है यहाँ पे हिज फ्रेंड्स और ही दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। अगर हम इज एम आर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो
अगर वॉज आ जाता है यहाँ पे वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग तो वॉज आएगा, ठीक है। in this sentence the verb will singular is because the nearest subject is singular. okay, nearest subject यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओके सॉरी। अगला नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, डू नॉट मिस इंटरप्ट दिस रूल, द वर्ब एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, हैव ए लुक एट दिस एग्जांपल। आर यू आर यू आर यू आर योर पेरेंट्स और योर ब्रदर कमिंग टू द पार्टी। अब ये देखो, ये रूल अलग होता है, वो रूल अलग है, इसके अकॉर्डिंग और या तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके भैया पार्टी के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन इंटरोगेटिव द वर्ब रिटन बिफोर द सब्जेक्ट द रूल रिमेन्स द सेम, द वर्ब एग्रीमेंट नियरेस्ट सब्जेक्ट इट इज द डिफरेंट रूल। ओके, आइदर और नाइदर नॉट, किस अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे उसमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या दिया गया है, व्हेन ए सेंटेंस हैज़ ईच आ जाए, एवरी आ जाए, समवन आ जाए, समबडी आ जाए, समथिंग आ जाए, एवरीथिंग एवरीवन आ जाए, एवरीबडी या मैनी और मैन या दे आर ऑल सिंगुलर इन मीनिंग, देखा जाता है सिंगुलर मीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाता है। सॉरी, देखिए मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी आपको ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, एवरीवन दिख जाए, समवन दिख जाए, समबडी दिख जाए सेंटेंस में, है ना, एवरीवन एवरीबडी या फिर मैनी अ मैन, दैट मीन्स देयर इज अ सिंगुलर subject. Okay, these are singular subject. As a singular subject we are taking there, that means we will take the helping verb singular. अगर आपने ईच और एवरी, समवन समबडी, समथिंग, एवरीवन एवरीबडी ये वर्ड्स आपने लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें यूज़ करना है वो हमें ध्यान रखना है, ईच बॉय इन द क्लास डज हिज होमवर्क इन टाइम, दैट मीन्स ईच के साथ में अगर देखा जाता है जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर ही यूज़ होगी, है ना। एवरीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, ठीक है। मैनी ए मैन हैज़ क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट, ऐसे एवरीबडी लव्स प्लेइंग। अगर ये मान लो प्लूरल देखते हैं, यहाँ पे प्लूरल देखना चाहते हो, ये प्लूरल हो गया, ये गलत, सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पे लव जाएगा, एस और एस आता है ना वर्ब के साथ में, इसके अकॉर्डिंग यूज़ करें, लव्स प्लेइंग विद द यंग बेबीज। रूल नंबर 6 क्या दिया गया है, व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद ए हुज अमाउंट ऑफ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हुज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए बिग नंबर ऑफ, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। वर्ब कैसे होगा हमारी, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट तो ये देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्लूरल ही है, ठीक है ना, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्लूरल यूज है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है वो कैसा है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है ना। देखो क्या ये प्लूरल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब यूज आर यूज हो रही है। ए नंबर ऑफ मीन आया, नंबर ऑफ मीन ना कि नंबर ऑफ मैन नहीं आया, नंबर ऑफ मीन हैव ट्राइड टू रेज देयर वॉइस। ओके, नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ए लार्ज नंबर ऑफ people is there plural, that means verb will also there, वर्ब है वो प्लूरल है। ए ग्रेट नंबर ऑफ जूनियर डॉक्टर्स आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आर यूज होगा। रूल नंबर 7 क्या है, मैं सारा एक में कंप्लीट करवा देता हूँ। रूल नंबर 7 है द इज यूज फॉर ऑफ वन ऑफ रूल, दैट मीन्स वन ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वन ऑफ के बाद में देखो ध्यान देना, वन ऑफ के बाद में दा का यूज, इसमें बोला गया वन ऑफ का यूज क्या होता है ना, वन ऑफ आ जाए, ठीक है ना, वन ऑफ दैट मीन्स इज दैट, तो वन ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा बट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन पेरिस, इन आवर कंट्री वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड सोशल एवल्स इज ड्यूरी, इज आए ना, इज क्या है, सिंगुलर है। मेरी कॉम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स, तो बॉक्सर्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है but helping verb is there singular. Okay, one of my desires आए, यहाँ पे desire आ जाता
तो भी इसके ऊपर तो गलत हो जाता, ठीक है ना। वन ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा, बट हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर होगी, ये आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, देयर आर द सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट एज ए सिंगुलर वी विल टेक दैट वी विल सी, देख रहेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स है, रेबीज है, सिंगल्स है, प्लियर्ड्स है, डॉट्स है, मम्प्स हैं, मिसल्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही न्यूज़ है, अरेबिक नाइट्स हैं, द थ्री इडियट पॉलिटिकल्स है। तो ये दिखने में तो प्लूरल दिख रहे हैं, बट दो दीज वर्ड्स ऑल आर सिंगुलर। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आप कौन सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप ये अगर आपने इन चीज़ों को सीख लिया ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप कभी गलती नहीं करोगे। चाहे आप बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम आ जाए एग्जाम में, उसी एग्जाम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसे रूल्स आप लोग को, ठीक है, अभी सीखने को मिल रहे हैं। और यही चीज़ें बड़े एग्ज़ाम जो बात करें एसएससी लेवल पर भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी सेम ही चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। चाहे कोई भी सीडीएस का एग्ज़ाम है, किसी भी मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो सकता है, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि ये सारे रूल्स वही आने वाले हैं बार बार। चाहे आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे 7 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, उसमें थोड़ा सा कम लेवल्स में दिखाया जाता है, बट एज ए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारे रूल्स ही इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने एग्ज़ाम मतलब ये सारे रूल्स ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। किसी भी रूल से उठा कर दे देते हैं एग्ज़ाम में, पहला रूल उठा लिया, दूसरा रूल उठा लिया, तीसरा उठाया, फोर्थ उठाया। जब आप एक बार 2-3 बार देख लोगे ना इस वीडियो को, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लीज़ जो बच्चा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ठीक है ना, आप प्लीज़ इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो, अपनी नोट में राइट डाउन करना चाहो राइट डाउन कर लो, ठीक है ना। ओके, बट प्लीज़ अच्छे से करना। नहीं आए समझ में 2 बार वीडियो देख लेना, 3 बार देख लेना, पर मैं तो ये कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इस तरीके से मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए जो मैथमेटिक्स दिया गया है वो एक एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, द अरेबियन नाइट्स इज़ आए ना यहाँ पे, इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। आगे देखो, रिकेट्स इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक है ना। कुछ आया समझ में, ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो। रिकेट्स दिखने में सिंगुलर, दिखने में प्लूरल लग रहा है, आप लोग ये सोचो सर इसमें तो ऐसा आ रहा है, बट ये प्लूरल है, बट प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। रूल नंबर 9 देखिए यहाँ पे, रूल नंबर 9 देखेंगे, देयर आर द सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर, दिखने में तो दिखेंगे सिंगुलर बट प्लूरल होते हैं, सो दे टेक द प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल पुलिस आ गया, कैटल आ गया, कैटल्स नहीं लिख सकते, पुलिसेस नहीं लिख सकते, इन्फेंट्रीज नहीं ले सकते हैं ठीक है ना। मीन आ गया, चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रंस नहीं लिख सकते, चिल्ड्रन नहीं आएगा। पोल्ट्री है, ठीक है ना। और कैवलरी है, यहाँ पे बात करें जेंट्री है, ये दिखने में कैसे दिखते हैं, ये प्लूरल दिखते हैं, ठीक, प्लूरल ही होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना। ओके, द चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 देखिए क्या है, द नाउन्स ऑफ सम आर अनकाउंटेबल, सो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ दैम एंड दे एग्री विद अ सिंगुलर वर्ब। देखो जैसे मान लो मैंने फर्नीचर लिखा, ये अनकाउंटेबल नाउन वर्ड्स हैं, जिसमें हम बात करें फर्नीचर है, मनी है, ज्वेलरी है, हेयर है, बिजनेस है ना, सीनरी है। एग्जाम में सीनरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्नीचर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूजिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैफिक है, एडवाइस है, वर्क है, एविडेंस है, या फिर लगेज है। लगेज वाला बहुत ज़्यादा देखने, लगेज दे दिया जाता है, एरर भी आता है इसका एग्जाम में। न्यूज़ है, न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता है। एंड sometimes we write information we will not take there, information ही लिखेंगे, information प्लूरल ही है, ठीक है ना। दिस फर्नीचर इज ओल्ड, न कि आ रहा है। देखो जो आप लोग अनकाउंटेबल नाउन लिए गए हैं यहाँ पे, ये अनकाउंटेबल नाउन जो वर्ड्स है, इनके साथ जो हेल्पिंग जो वर्ब यूज़ होती है वो कैसे जी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। म्यूजिक हैज़ द पावर टू टच आवर हार्ट्स, हैज़ आया तो म्यूजिक के, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन एरर बनेगा, एरर कैसे बनेगा सर जी, एरर जो बनता है, मैंने यहाँ पे आ लगा दिया, गलत हो गया, ई जाएगा। फर्नीचर्स लिख दिया, गलत हो गया, ठीक है ना। द म्यूजिक्स, तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक्स लगा दिया, गलत हो गया। हैव लगा दिया,
देखो यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको बताता चल रहा हूँ। हैव आ गया, गलत हो गया, है जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सर्च देयर लगेज वॉज मिसिंग एंड वी आर राइट, आई एम राइट writing वर आया, वर इज दैट रॉन्ग, was will be there and luggage is that means it is also plural, it is also wrong, sentence wrong हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो गलत है, ठीक है ना। तो लगेज का लगेज ही होगा, लगेजेस नहीं होगा। लास्ट रूल है रूल नंबर 11, सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट प्लूरल फॉर्म, सो दे ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म्स ऑफ लाइक दैट, बिलोंगिंग्स आ गया, गोगल्स आ गया, स्पेक्टिकल्स आ गया, पैंट्स आ गया, ट्राउजर्स आ गया, सनग्लासेस आ गया, है ना, आउटकोट्स आ गया, सेविंग्स आ गया, वेजेस आ गया, है ना। तो सराउंडिंग्स है। वेयर आर माई बिनाकुलर्स, वेयर आर माई बिनाकुलर्स, तो बिनाकुल्स के लिए आर यूज़ किया गया है। द आउटकट्स ऑफ द टाउन हैव यूज़ किया, मान लो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में लिख देते हैं हैज, सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया ना। यहाँ पे क्या आएगा, हैव। और एग्जाम में दे देते हैं यहाँ पे is also there, wrong, we will take r। यहाँ पे बिनाकुलर दे दिया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है तो ये बिनाकुलर्स आएगा। बोलो बात है, बिल्कुल सही है, ओके है, ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। तो बेटा अगर आप लोगों ने सारा कंप्लीट रूल देख लिया है और आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक भी रूल आपको समझ में नहीं आया ना तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, नोट्स बनाइए, इतने सुंदर नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है ना। अगर आपने ऑलरेडी मतलब बुक्स में मिल जाएंगे आप लोगों को ये रूल्स, ठीक है ना। अगर आपकी बुक्स में नहीं दिया गया है तो आप राइट डाउन कर लीजिए, आप लोग फ़ायदा ही हो जाएगा। ये मैं जो सैनिक नवोदय के बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी बुक मिलेगी, ठीक है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको बुक में ना मिले तो आप लोग अच्छे नोट्स बना लीजिए। 7th स्टैंडर्ड के लिए कह रहा हूँ, ये 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए बोल रहा हूँ। आप नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। ये जो आप फिर दोबारा आप लोग ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, फिर नेक्स्ट ईयर फिर आप लोग पढ़ोगे दोबारा से यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सर हमें पढ़ा दो, वही कहेंगे टीचर्स से। आप लोग अक्सर बोलते हो कि मैम मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता है, तो आप मेरी वीडियो देख लो, 2 से 3 बार देख लो, जितनी बार मन करे उतनी बार देख लो, ठीक है ना, और अच्छे से कर लो। मेरा कहने का मतलब है इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ओके। अगर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में बता देना सर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक चीज़, एक एक रूल आपने जो समझाया बिल्कुल अच्छे से आ गया है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके गाइस, माय चाइल्ड्स